नमस्कार सभी को। जैसा कि मालूम है रात के 9 बज चुके हैं और एक विशेष चर्चा की बात मैंने की थी और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते रहेंगे ये विशेष चर्चा हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है तो मैं चाहूँगा कि मैं इस लाइव को थोड़ा सा शॉर्ट रखूं और कम शब्दों में वो विशेष मुद्दे और वो सारी चीज़ें आपके समक्ष रख सकूं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के तमाम शहीदों को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं और उनको उनकी सोच को और उनके विजन को याद करते हुए आज का लाइव जो है शुरुआत करता हूं। राजनीति और चुनाव चरम पर है और जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, सरगर्मियां हर एक सीट की आप देख रहे होंगे। इसी बीच उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच से एक लेटर आया है, एक सवाल आए हैं कुछ। सबसे पहले मैं वो आंदोलनकारी मंच को बहुत शुक्रिया भी करता हूं और प्रणाम करता हूं कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग वहां पर हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग वहां पर हैं जिन्होंने सच में सवाल किए हैं जो असल में इस जनता को पूछने चाहिए। ये प्रमुख बिंदु हैं जो सवाल इन्होंने कहा है कि 17 सवाल इन्होंने पूछे हैं। उन सभी लोकसभा चुनने वाले जो लड़ने वाली पार्टियां हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जो भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर इनके सवाल हैं। तो एक एक शेयर आप तमाम लोग शेयर करिएगा कि जिससे ये चर्चा जो है और हो सके, क्योंकि इसमें जो राज्य आंदोलनकारी मंच है उसमें भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद मेरे मन को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, शायद आपके मन को भी सोचने पर मजबूर करेंगे। और उसी मंच के संरक्षक के बारे में भी बात करूंगा, संरक्षकों के बारे में भी बात करूंगा और उनसे भी बड़े सवाल होंगे। तो जो जो लोग जुड़ रहे हैं एक एक शेयर जरूर मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि आपको समय दे दिया था कि आप लोगों के बीच रहूंगा। तो एक एक शेयर आप लोग भी करिए, मैं भी आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं करूं। शुरुआत करता हूं और जितने भी लोग हैं बाद में जो जुड़ेंगे उसमें जरूर देखिएगा, एक विशेष चर्चा है। जो पहला सवाल किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में कलंकित व शर्मनाक मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने में आपकी पार्टी, आपका प्रयास क्या थे। ये सवाल किए हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जो संरक्षक, जो भी वहां पर जो उनके सदस्य हैं, जो उनकी जो पूरा मंच है, उनके लोगों ने ये सारे चीजें की हैं। तो ये पहला सवाल मैंने आपके आगे रखा है। पहले सवाल उन्होंने किया है कि जो भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसके लिए दोषी को सजा दिलाने के लिए क्या करा, कितनी बार प्रयास किए। ये पहला सवाल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने पूछा है। दूसरा सवाल जो किया है वो किया है अंकिता भंडारी हत्याकांड व पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और उसके लिए आपकी पार्टी और आपका क्या योगदान रहा है, यह सवाल किया है। मैं धीरे धीरे इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपको भी समझ आएगा कि ये प्रश्न सच में यही चीज होनी चाहिए, यही प्रश्न चिन्ह होने चाहिए, यही प्रश्नों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न आप सुनिएगा, उत्तराखंड राज्य को अन्य हिमालयी राज्य की तरह 371 के तर्ज पर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और विशेष राज्य के दर्जे के लिए आपकी पार्टी या आपने कितना प्रयास किया। यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल यह है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून लागू करने के लिए आपकी पार्टी का क्या प्रयास था। ये बड़ोनी जी यहां पर है। यह सवाल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने किया है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पांचवा सवाल है, मूल कारण बेरोजगारी दूर करना था। बिल्कुल सही बात है। उसके राज्य गठन के बाद यहां का मूल निवासी व्यवस्थाओं को समाप्त कर स्थायी निवास कर दिया गया और मूल निवासियों को रोज समाप्त करने की साजिश की गई।
ये आरोप लगाते हुए ये पूछा है कि इस विषय में आपने कितनी बार या आपकी पार्टी ने कितनी बार प्रश्न चिन्ह उठाए। उसके बाद छठा क्वेश्चन, इस पर्वतीय छोटे से भारी कर्ज में जो कर्ज हो रखा है, इस जनमानस की भावना के अनुरूप गैरसैंण राजधानी घोषित क्यों नहीं हुई? इस पर कितने लोगों ने बात की? मैं एक एक करके सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राज्य आंदोलनकारी के मंच ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो सच में वो पॉइंट्स हैं जो शायद हो जाने चाहिए थे। जो मूल धारणा थी उत्तराखंड को बनाने की, ये वो सच्चाइयां हैं जो शायद पहले हो जानी चाहिए थी। मैं 8वें पॉइंट पे आऊंगा, 7वें पॉइंट पे आऊंगा कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को संविधान की जो 8वीं अनुसूची है शामिल करने के लिए आपकी पार्टी ने क्या प्रयास किए या आपने कितने प्रयास किए, ये सवाल उन्होंने उठाया। और भूमाफिया कितना मजबूत है इसका प्रमाण यहां लोग 8वां प्रश्न है कि भू कानून करने, सशक्त भू कानून लाने के लिए आपकी पार्टी ने क्या सवाल उठाए। 10वां प्रश्न, 24 साल के बाद भी हम उत्तर प्रदेश के परिसंपत्तियां जो विवाद है उसके लिए आपने कितनी बार प्रयास किए, कितनी बार ये सवाल उठाए। खनन और आबकारी नीति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, क्योंकि जैसे इन्होंने इसमें कहा है कि शराब की फैक्ट्री पहाड़ में खुल रही है, खनन के नाम पर पहाड़ को खोखला किया जा रहा है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए आपकी पार्टी आपने क्या प्रयास किए। 65% जो भूभाग है वो वनों से जो है वनों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो पर्यावरण विकास की योजनाएं हैं हम लागू नहीं कर सकते। इनका सवाल है आपने क्या प्रश्न उठाया, किस पार्टी ने क्या प्रश्न उठाए और क्या वो किया। ये 12वां में प्रश्न था। और 13वां प्रश्न ये है, पलायन बहुत तेजी से बढ़ा है, स्वरोजगार नीति के लिए आपकी पार्टी ने क्या प्रश्न उठाए और क्या प्रयास किए। और पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालात हैं कि जो कॉलेज हैं, जो मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके हैं। पहाड़ी जिलों में शिक्षा का बुरा हाल है, स्कूल लगातार निपटते जा रहे हैं। ये सवाल उठाया, आपकी पार्टी ने क्या किया। राज्य गठन के बाद राज्य विशेषकर पहाड़ी जिलों में बाहरी लोगों की जनसंख्या और डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री और से सवाल भी किए हैं और आपकी पार्टी ने क्या प्रयास किया है। सांसद निधि का प्रश्न उठाया है। ये 15 सवाल इन्होंने किए हैं और मुझे लगता है कि 15 सवाल सुनकर कितने लोग इन बातों से सहमत हैं कि ये बातें होनी चाहिए थी। एक एक कमेंट करिएगा जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग चाहते थे कि 15 जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए थी, इसलिए उत्तराखंड बनाया गया था। एक एक कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा जिससे मुझे आपकी मौजूदगी जो हो वो दर्ज मैं कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं दिख पा रहा है कि कितने लोग लाइव हैं, कितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं। तो आप लोग मुझे अपनी जो मौजूदगी है, अपनी जो प्रेजेंस है उसे जरूर अपने कमेंट से वो बताएं। पर दूसरी और मैं ये मंच की सवाल जो किए हैं, और ये सवाल हर चुनाव का एजेंडा होना चाहिए और ये सारे राजनीतिक दलों को लेना भी चाहिए। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर सबको आगे जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि हर एक पहाड़ी यही चाहता है कि ये सारी चीजें हों। पर एक गजब की बात होती है, वो गजब की बात मैं आपको बताने वाला हूं। संरक्षक मंडल होता है किसी भी मंच का, उस मंच में संरक्षक मंडल की मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहला नाम आता है विनोद चमोली जी का। विनोद चमोली जी इस मंच के संरक्षक मंडल हैं। संरक्षक मंडल के संरक्षक हैं विनोद चमोली जी। दूसरे ओम गोपाल रावत जी हैं, रविंद्र जुगरान जी हैं जो संरक्षक हैं इसके। संरक्षक अगर परिभाषित मैं करूं, या आप लोग जानकार लोग जो यहां पर हैं, संरक्षक कौन लोग होते हैं या कौन लोग थे जो संरक्षक जो बने थे? ये वो लोग थे जो सत्ता में काबिज थे। जुगरान जी की मैं बात करूं या मैं विनोद चमोली जी की बात करूं, मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये हर एक बिंदु राज जो आंदोलनकारी मंच था उसने बिल्कुल सटीक उठाया, पर शायद जो उस मंच के संरक्षक हैं वो विधानसभा में नहीं उठा पाए, वो प्रवक्ता के रूप में नहीं उठा पाए, क्योंकि यह नजर आया कि इसमें दूसरा प्रश्न यह था कि अंकिता भंडारी को लेकर और सीबीआई जांच को लेकर क्या यह संरक्षक मंडल के कोई नेता वहां पर गया था? क्या इन्होंने बात की थी?
क्या संरक्षक मंडल के जो हमारे रविंद्र जुगरान जी हैं या विनोद चमोली जी हैं, ओम गोपाल रावत जी हैं, क्या इन्होंने कभी इस पे बात की, इस पे चर्चा की? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये संरक्षक में है। जब मैंने ये नाम पढ़े तो मुझे ये लगा कि सवाल क्यों ना करा जाए, आप लोगों से क्यों ना पूछा जाए कि क्या इन लोगों ने, ये अंकिता भंडारी मामला हो, भू कानून को लेकर कई बड़े नेताओं पर जो सत्ता दल के हैं उन पर आरोप लगे, उनकी संपत्ति पे आरोप लगे, उनके अवैध कई कंस्ट्रक्शंस पे आरोप लगे और आरोप लग भी रहे हैं, उन पर जो ये संरक्षक बैठे हुए हैं इन्होंने कितनी बार आवाज उठाई? मैं संरक्षक साहब से जरूर पूछना चाहूंगा और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड जो मंच है उन लोगों से भी प्रश्न करूंगा कि इन लोगों ने, जुगरान जी ने या विनोद चमोली जी ने या ओम गोपाल रावत जी ने, तो क्या बिल्कुल, और सुमन बडोनी जी तो लोकायुक्त के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो कह रहे हैं कि विनोद चमोली जी, जब मैं धरने पर था, गलत शब्द कहे और ऐसे नेताओं के लिए हमारे मन में थोड़ी सी भी जगह नहीं है, ऐसे नेता कलंक है। ये मैं नहीं कह रहा, लोकायुक्त की लंबी लड़ाई लड़ने वाले बडोनी जी कह रहे हैं। मात्र 2 व्यक्ति ऐसे हैं, परमानंद बलोदी जी और सुमन बडोनी जी, जिन्होंने लोकायुक्त की लड़ाई जिंदा मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बहुत कम शब्दों में ये बात करूंगा क्योंकि थोड़ा सा, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये प्रश्न आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये प्रश्न मैंने आपसे किए, ये जरूरी है या नहीं, आप भी फैसला लीजिए। संरक्षक मंडल के मैंने लोगों के नाम आपको बताए, वो लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा जिस लिस्ट में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, पर इन लोगों से प्रश्न चिन्ह जरूर होना चाहिए। आप वर्तमान विधायक हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के संरक्षक भी हैं। क्या इस नाते सबसे पहले पटल पर ये लोग नहीं आने चाहिए थे? सबसे पहले जुगरान जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं दिखना चाहिए था? सबसे पहले ओम गोपाल रावत जी को सीबीआई और की बात जो कह रहे हैं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की, लोकायुक्त की, उसके बाद 65% मूल निवास, भू कानून, और ये वही विधायक हैं जिन्होंने अपनी जरूर पीड़ा बताई थी जब मोदी हैना का कार्यक्रम था और मूल निवास और भू कानून की रैली थी। मैं जरूर उस दिन मैंने कहा था कि एक विधायक है जिन्होंने हिम्मत की है, जिन्होंने कहा है कि वो मेरे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं वहां रहूं, कि मेरा दिल वहां पर है। पर मुझे नहीं पता क्या बंदिशें रही होंगी, पर यह सवाल अब इसलिए भी और गंभीर हो जाता है जब एक मंच के संरक्षक मंडलों में आपका नाम मैं देखता हूं तो मुझे लगने लगता है कि यह दायित्व आप लोगों का ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों का कहना है, ये मेरे विचार हैं और ये जो सारी चीजें हुई हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि स्वास्थ्य, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नासाज है, तो दवाई लेकर थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच फिर से आने की कोशिश करूंगा। तो एक शेयर जरूर आप लोग करिएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच भी रहना है, अपनी मौजूदगी देनी है और इस भीड़ में कहीं खो नहीं जाना है, क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे पता है कि आप लोग मुझे खोज रहे हैं, कई लोग मुझे खोज रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक चैनल जो मैंने छोड़ा उसके बाद क्या मैं गायब हो गया हूं। बहुत लोगों के मैसेज पे आते हैं, मैं गायब नहीं हुआ हूं, थोड़े संघर्षों के दिनों में हूं, जब थोड़े दिन लगेंगे कि मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। और ये सब मुमकिन हो पाएगा जब आप लोग वही प्यार देंगे, वही मुझे आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देंगे जो हमेशा से आप देखते आए हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा तमाम लोगों का, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि शेयर अपने रिश्तेदारों को, उत्तराखंड की जनता को और सारे तमाम लोगों को, कि क्या ये प्रश्न चिन्ह करने चाहिए, क्या ये प्रश्न चिन्ह जो सवाल किए गए हैं आप आंदोलनकारी मंच ने, क्या वो सही है? क्या इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? और क्या संरक्षक मंडल की चुप्पी भी तोड़ी जानी चाहिए? तो हम भी आपके बीच में जल्द आऊंगा स्वस्थ होकर, और जरूर आपको वो बताऊंगा। राजवीर सिंह जी, थैंक यू। और यही प्यार है आप लोगों का जो मुझे हिम्मत दे रहा है। इस जो तबीयत मेरी खराब है उस पर भी मैंने हिम्मत की है कि आप लोगों के बीच आ सकूं। तो राज्य आंदोलनकारी मंच के जो सारे 18 के जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, मैं प्रणाम करता हूं ऐसी सोच वालों को। मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसे विजनरी आदमी, ऐसे विजनरी लोग हमारे बीच हैं
और सच में हमें इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए और हमें एक विजन जो उनके पास है, शायद हम लोग जो युवा पीढ़ी हैं इसे आगे बढ़ा सकें, इसे राजनीति में ला सकें। पर तब तक एक शेयर करके और ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही चैनल, ये आपका चैनल है, आपने इसे बनाना है, तो आप जितना प्यार इसे देंगे मुझे लगेगा कि वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो एक शेयर जरूर करिएगा इस भाई के लिए। और अगर आपको लगता है कि इस उत्तराखंड के लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया है, 1% भी कुछ किया है, आधा % भी कुछ किया है, तो इस पेज को आप उतना ही प्यार दीजिएगा। और ये मेरा संघर्ष है, और अगर संघर्ष आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आप शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।